ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सचकृतार कहते हुए मन पे कैसे कंट्रोल करें, इस मन को जिसने हमारे अनंत जन्म बिगाड़े हैं, हमें 84 लाख में घुमाया है, बंधन मोक्ष का कारण है, इसको वश में इस पे कैसे कंट्रोल करें, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, प्रकाश डालेंगे। तो पहले मन को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं भगत जी या बाबा जी या गुरु जी हमारा भक्ति में मन नहीं लगता। तो भक्ति में मन नहीं लगता, ये हम मनुष्य हैं, हम नर नारी हैं, अनंत जन्म से हम पापी हैं और अनंत जन्म के पाप हमारे साथ जुड़े हैं, मन में पड़े हैं, संचित कर्म, जिसके कारण मन का नहीं लगना ये स्वभाव है। मन निरंजन में नहीं मनोरंजन में लगता है, क्योंकि मन माया का पुत्र है और माया से 5 तत्वों का ये शरीर बना, 5 तत्वों का ये संसार है। तो अंश को अपनी अंशी की आग जलाओ, सूरज की तरफ जाएगी, पानी समुद्र की तरफ भागेगा, निमाणगी की तरफ। ऐसे ही ये शरीर इंद्रियां अपने विषयों की तरफ भागती हुई जाती है, हमारी परवाह, आत्मा की परवाह ना करते हुए, और ऑटोमेटिकली अपने विषयों की तरफ ये अट्रैक्ट होती है और उधर को जाती है। उसके लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं है। तो मन भक्ति में ना लगना ये अनंत जन्म का अभ्यास, जो हमने खुद को शरीर जाना है और अब शरीर जानने के कारण अनंत पति बने, अनंत बच्चे बने, अनंत कोटियां बनी है, कुत्ते बिल्ले बंदर सूअर, ये सारे हमारे माँ बाप बने हैं, इन सब जोनियों से हम आए हैं। तो मन को जो अभ्यास है वो संसार का है, परिवार का है, रिश्तेदार का है, अनंत जन्म का, और ये करतार की दुनिया, आनंद की दुनिया, सुख की दुनिया, आनंद की शांति की दुनिया। यहाँ का अभ्यास कभी आधा घंटा बैठ गया मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, जहाँ कोई सत्संग प्रवचन कीर्तन में, और एंड में 70 साल की लाइफ है, 1 साल भी पूरा अगर निकाल लो कि 70 साल की जिंदगी में इस बंदे ने क्या 1 साल भी भक्ति में गुजारा, वो भी बड़ी मुश्किल से है। 1 घंटे का हफ्ते में कीर्तन सुन लिया, सत्संग सुन लिया और प्रवचन सुन लिया, तो अब देखो तुम कितने 2400 घंटे में तुमने कितनी देर तक 70 साल तुम्हारी जिंदगी थी, या 80 थी या 100 थी, और एंड में जब हिसाब हो गया उत्थे अमलां दे होने ने नबेड़े किसे ना तेरी याद। तो खाना पीना सोना भोगना, इसकी एवरेज निकलेगी 98%, 90% जा इससे भी ज्यादा। और कीर्तन भजन की ये सब 8 घंटे तो सोया रहा, 8 घंटे ड्यूटी पे रहा, 16 तो यही गए, 4 घंटे अपने घर परिवार में, बाकी टाइम वेस्ट कर दिया कि टाइम नहीं पास हो रहा था, ये करो वो करो। तो 1 साल भी उसका भगवान की दुनिया में टोटल कह लो कोई भाग्यशाली होता जिसका कोई बीता हो। कईयों का बीता भी होता है, कुछ साल कह सकते हैं, पर कहाँ 70 साल की जिंदगी में से 2 साल 3 साल कितने बड़े हैं, 70 साल 80 साल। तो इस तरह से हम अपनी एवरेज चेक कर सकते हैं कि ऐसे इसी साल में 35 साल में 40 महीना, तो पीछे भी 100 साल का था अगर अनंत, तो कितना मेरी भक्ति की एवरेज सेवा सिमरन की कितनी कम है। और दूसरा, माया का पहाड़ इतना बड़ा है और मैं सोचता हूँ मेरा भक्ति में मन लग जाए, अनंत जन्म 40 दिन सिगरेट पी लो रहा नहीं जाएगा, 40 दिन शराब पी लो रहा नहीं जाएगा। तो ये अनंत जन्म का अभ्यास जो संसार का, मैं इसको दूसरी तरफ चला रहा हूँ, रब दा की पाना इधर कुटना उधर लगाना, जब जेते प्रभ मिलंदा चार से उत्तर तली गली मेरी आ। तो ये कैसे लग जाएगा, क्योंकि मुझे ज्ञान ही नहीं, मैं तो उधर ही परम शांति सुख आनंद मान के चलता जा रहा हूँ। मुझे तो पता ही नहीं है कि सुख शांति प्रेम आनंद कहाँ मिलता है, किसका नाम है, मैं कौन, मेरा कौन है। तो ये सबका ज्ञान ना रखते, तो जब हम सिमरन पे बैठते हैं, एक तो हमें प्रेम नहीं, जैसे घर परिवार संसार से, ऐसे हरि गुरु भगवान से। दूसरा, हमें विश्वास नहीं कि ये जो मैं नाम पढ़ रहा हूँ इसमें भगवान बैठे हैं, हरि गुरु है साक्षात। तीसरा, नित्य नियम 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट किया, 23 घंटे फिर वही काम किया, काम करो लोग ओंकार का नित्य का प्रैक्टिस, एकांत साधना नहीं है, बैठ के कल्ले में सिमरन भजन की प्रैक्टिस नहीं है। अब घूम फिर के रोटी खाओ, क्या मजा आएगा। एक अवस्था आती है जब बैठ के तुम्हारे अंदर नाम टिक जाता है, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, राधा,
कृष्ण राम जो भी को, अब तुम सिद्ध होने लगते हो तो तुम उठते बैठते चलते फिरते जब मर्जी करो। वो एक स्टेज आती है, शुरू में ए फॉर एप्पल और साथ में बनाया जाता है सेब ताकि जल्दी पकड़ हो जाए। हम सोचते हैं सुनते हैं गुरु से लेकिन करते नहीं। जब हम पिक्चर बना लेते हैं कि हमें मोटा होना और रोज देखेंगे अपनी उस पिक्चर को, उसकी तमन्ना उसकी लालसा, नहीं यार मुझे यहाँ तक पहुँचना है, यार मुझे फिट होना है, मेरे को पतला होना है, तो वो पिक्चर बार बार जब सामने आएगी, ऐसे ही यार मैं सचखंड जाऊंगा, देखो वहाँ नानक जी होंगे, कबीर जी होंगे, फरीद जी होंगे, मेरे सारे संत महात्मा होंगे, गुरु जी होंगे, मेरे सत्संगी भाई बहन होंगे। ऐसी पिक्चर कैसे ढोल नगाड़े बजते जाएंगे, कैसे देवी देवता मेरे पे फूल बरसाएंगे, और दूसरी तरफ मैं नरक जाऊंगा, 84 लाख में घूमूंगा और कुत्ता बिल्ला खाना पीना सोना रोटी कपड़ा मकान के लिए इतना संघर्ष करूंगा, माँ के पेट में कुत्ता बिल्ला बंदर सुअर के लटकाया जाऊंगा, अनंत जन्म का कष्ट पाऊंगा। ऐसे जिनके आगे पिक्चर होती है जिसमें गोल होता है, गोल हॉकी में फुटबॉल में कि इसके अंदर बॉल को हिट करना है, उस गेम में मजा आता है। ऐसे ही जो अपना टारगेट रखते हैं, लोग लगते हैं बाहर जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, रविदास कहते हैं बाहर जन्म बिछड़ लिया मैंने, अब मेरा टारगेट है ये जन्म सिर्फ तेरे लिए है। हरि गुरुवान ईश्वर अल्लाह मेरे प्रीतम प्यारे, ये सिर्फ तेरे को दिया है, अनंत दिए पतियों को, बच्चों को, घर को, संसार को, परिवार को, रिश्तेदारों को, कोठियों को, कारों को, कुछ नहीं निकला सिवाय दुख के, पर ये एक जन्म तुझे दे चुकी हूं, मैं दे चुका हूं, अब उसी की पिक्चर है, उसी का ध्यान है। तो रोज जब भी तुम देखो, मैंने उसको जातिवार रास्ते में मिलना था, तुम भूल जाओगे 90% लोग, क्योंकि बुद्धि में शक्ति क्या खाया क्या पहनना कल ये भी याद नहीं, तो वो क्या अगर तुम दिमाग में बिठाओ, हाँ मैं एक्टिवा पे जाऊंगा, मैं वहां रुकूंगा और मैं ऐसे ऐसे बात करूंगा उसके, फिर अब वो पिक्चर तुम्हारे दिमाग में जब होगी तो तुम बहुत कम चांस है कि तुम बोलोगे। इसलिए तुम पिक्चर बनाते हो संसार की, आए मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वही पिक्चरें, फिर उसी का चिंतन, वही तुम्हारे आगे सब कुछ चलता रहता है। एक बच्चा क्यों पिक्चर दिखाई देती है, ऊड़ा ऊंट, ऊंट बना है, एड़ा आंब, आंब बना है, ताकि पिक्चर हमारे पे अफेक्ट करती है। ऐसे ही यार मैं सचखंड जाऊंगा, सतलोक जाऊंगा, हरि गुरुवान के साथ जाऊंगा, परमहंस विमान में बैठूंगा, वेद शास्त्र ग्रंथ गीता हमारी आरतियों के लिए लाए जाएंगे कि इस जीव ने कुछ किया है। मानव जो खाना पीना सोना भोगना कुत्ते बिल्ले बंदर की तरह मर के नहीं आ गया, ये मानव चोला जिसके लिए मिला था वो काम करके आएगा। तो कितना स्वागत होगा, मैं अपने गुरु जी के साथ जाऊंगा, वहां मुझे सब संतों का दर्शन होगा, रास्ते में सबका दिव्य दिव्य जो भी धाम है। ये 25%, ये पृथ्वी सिर्फ 50,000 योजन की है, 7 आकाश 7 का 14 भवन है, इसमें सिर्फ 7 समुंदर पानी है, 75% दुनिया अदृश्य है, तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, जहां तक तुम्हारी आंख जाती है सब माया है। तो फिर वो ऐसी इमेजिनेशन, उसका टारगेट है, गोल है, हर वक्त ये मेरा मन कहाँ जाने लगा, ये तो माया दुख है, भड़कन है और 84 लाख का बंधन है, यही तो किया मैंने, इसी से तो मैं छुट्टी जाता हूँ। लेकिन भजन में मन ना लगना ये हमारा स्वभाव हो चुका है, क्योंकि हम मनुष्य माया के अधीन है, नर नारी अनंत जन्म के पापी, उसको लगाने की कोशिश करना ज्ञान पाके कि नहीं यहाँ पे मुझे मंजिल नहीं मिलेगी, मुझे सुख शांति प्रेम आनंद नहीं मिलेगा, मुझे मेरा भव्य नित्य धाम सचखंड सतलोक शिवलोक वैकुंठ धाम जितने भी माया से परे हैं, जहाँ भी हम जाना चाहते हैं, जो भी हमारे आराध्य इष्ट हैं, वो नहीं प्राप्त होगा। तो इन सब की प्राप्ति होने के बाद भी मुझे मिल भी जाए, फिर मैं वहीं खड़ा हूँ, तृप्त तो तब भी नहीं होगा। अगर मुझे काठी मिल जाए, कारें मिल जाए, वो इंद्र नहीं तृप्त है, रावण सोने की लंका लेके नहीं तृप्त है, इंद्र के पास उर्वशी रंभा मेनका कुबेर जो एक बार सोचे 1 करोड़ अशर्फियां आ जाए सोने की, करना वरना कुछ नहीं, सिर्फ सोचना है, उसके सामने हाजिर हो सकती है। ऐसा कुबेर इंद्र का सर्वेंट है, इतनी दौलत इतनी अपसराओं में भी वो अतृप्त है। वो चाहता है मैं ब्रह्मा बन जाऊं, ब्रह्मा मैं बृहस्पति बन जाऊं, देवता का गुरु, बृहस्पति चाहता है मैं प्रजापति बन जाऊं, प्रजापति चाहता है मैं ब्रह्मदेव बन जाऊं। इसलिए स्वर्ग तक भी देवता भी
यहाँ तक भी शांति नहीं है तो क्या तू हासिल करेगा, क्या तू पाएगा जिंदगी में। इसलिए इन सब बातों की जो समझ करते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, ये मन का काम है संकल्प विकल्प करना। लड़का लड़की, हाँ इसकी मूछ है, ये पैंट कमीज पहनना, ये अब मन ने लड़का लड़की सिर्फ इतना काम किया। बुद्धि ने कहा ये मूछ रखी है, ये पैंट कमीज पहनी है, ये लड़का है। बुद्धि ने मन को कहा, मन बुद्धि ये मन की ही दूसरी स्टेज है। जैसे मन संकल्प विकल्प करता है, अब बुद्धि डिसीजन करेगी कि ये क्या है, लड़का है, अगर मैंने वहां जाना कि नहीं जाना, मैंने इन 3 एरिया में प्यार करके 84 लाख में भटकना है, या हरि गुरुवान में प्यार करके अपने लोक में जाना है, आनंद लोक में। तो ये बुद्धि डिसीजन करेगी। तो ये बुद्धि ने बता दिया कि ये लड़का है, ये लड़की है। तो अब ये बुद्धि ने जब कह दिया ये लड़का है, बुद्धि ने मन को कहा भी ये लड़का है। अब हम इंद्रियां बोलेगी, जुबान बोलेगी, भाई साहब तुसी उत्थे जाना, इंद्रियां खुद नहीं बोल सकी, ये मन इसने भी संकल्प विकल्प किया और ये बुद्धि का यहां से डिसीजन हुआ। बुद्धि ने कहा हाँ ये लड़का है, इंद्रियों ने वैसे ही, ये मशीन हमें भगवान ने दे रखी है जो सोते हुए भी काम करती है। शरीर सोया पड़ा है लेकिन बंदा इंग्लैंड घूम रहा है, कनाडा जा रहा है, मर रहा है, भूत देख रहा है, ये लुट गया, ऐसा सपना, मैं मर गया, मैं फलान हो गया, ये सब कुछ उसके चलता जा रहा है। शरीर उसका पड़ा है बेड में, क्यों? क्योंकि ये मशीन अंदर की हमेशा चल रही है। इसको अंतःकरण कहते हैं। और ये मशीन मन बुद्धि इंद्रियों की, ये सारी बुद्धि के मन ना लगना ये स्वभाव है, मन को लगाना ये साधन है, भक्ति कहते हैं इसको, सिमरन कहते हैं इसको। मन लग जाए ये सिद्धि है, ये सिद्ध हो गया। तो ये बुद्धि से, इसलिए भगवान कहते हैं कि इस बुद्धि को हरि गुरुवान को शरणागत कर दे। इस बुद्धि को ग्रंथों से, पंथों से, संतों से, ब्रह्म ज्ञानियों से, अंतर्यामियों से जोड़ ले। सत संग, सत मतलब संत और अकाल पुरख, गॉड, ईश्वर, वाहिगुरु। और संग किसको करना है? इस बुद्धि को, क्योंकि इसी बुद्धि के हाथ में ये सारी मशीन है। मन किसी को भड़काता नहीं है, मन संकल्प और विकल्प करता है और इंद्रियां वैसे बिहेव करती है। बुद्धि ने कह दिया कत्ल कर दे इसका, फांसी होगी, देखी जाएगी, पर मैं इसको मार के ही छोड़ूंगा। अब मन ने उसकी बात मान ली, इंद्रियों को ऑर्डर कर दिया, चाकू निकाला, रिवॉल्वर निकाला, उसको मार दिया। चाहे वो उसको 20 साल की अब उम्र कैद हो, वहां रहना पड़े, पर बुद्धि ने जो डिसीजन किया वो मन ने माना, वैसा इंद्रियों को करना पड़ा। थोड़ा गुस्सा आया, गाली दे दी, और गुस्सा आया, थप्पड़ मार दिया, और गुस्सा आया, कत्ल कर दिया। ये बुद्धि डिसीजन कर रही है, इतना गुस्सा है, ठीक है गाली गुली दे दो, ज्यादा आ गया, थप्पड़ मार दिए 2-4, और ज्यादा आ गया, बुद्धि का बिल्कुल सर्वनाश हो गया। तो ये अब कत्ल करेगा उसका, चाहे बाद में उम्र गया तो ओके वो। तो इसलिए बुद्धि के हाथ में ये सारा मशीन का कंट्रोल है। इस बुद्धि को हरि गुरुवान के साथ, उसके सत्संग शास्त्रों के साथ, संतों ब्रह्मज्ञानियों के साथ, अंतर्यामियों के साथ, महापुरुषों के साथ, सत्पुरुषों के साथ, उनके सत्संग कीर्तन प्रवचनों के साथ शरणागत करके जोड़ना पड़ेगा। जितनी जिसकी जुड़ी है श्रद्धा से, विश्वास से, उतना कृपा, उतने % उसको तभी की मिल जाएगी। जब पूरी जुड़ गई तो अभी लाइसेंस ले लेगा। जैसे पानी 100 डिग्री तप गया, भाप बन गया, ऐसी ये बुद्धि जो हरि गुरुवान से जिसकी 100 के 100% जुड़ गई, चाहे वो मीरा थी, भाई लैना जी थे, वाल्मीकि जी थे, सूरदास जी थे, नानक जी थे, कबीर जी थे, रामानंद थे, परमानंद थे, बुद्धि का जुड़ाव हो गया हरि गुरुवान के साथ, सत्संग उनका सफल हो गया। वो अब इस बुद्धि में
क्योंकि अपनी बुद्धि रही नहीं, अपनी बुद्धि में तो पाप था, अनंत जन्म के पाप कर्म थे, इसलिए गलत डिसीजन करती थी। अब उसने गुरु को शरणागति कर दी, अब गुरु की, ईश्वर की सुप्रीम बुद्धि उसके पास आ गई, तो अब ये मन उस पे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और इंद्रियां और मन वैसे भी उस बुद्धि की गुलाम है, हमारी सर्वेंट है। भगवान ने नौकरानियां दी, ये मन और प्लस 10 इंद्रियां, ये गुरु की दुनिया में जाए, कीर्तन आनंद माने, इस इंद्रियों से दर्शन करे, कीर्तन सुने, ताड़ियां बजाए, नचे, धूम जाए, मौज ले, इन इंद्रियों को भी जोड़े, मन में ध्यान करे अपने गुरु का, ईश्वर का, अपने आराध्य इष्ट का, जहां जहां भी उसको उसकी श्रद्धा, जहां झुकाव है, और फिर जप करे जुबान से, नाम जप, नाम जपो, फिर जपो, जब मन में गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, मन में उसका भाव को बना, उसको ला, अल्लाह को, वाहेगुरु को, गॉड को, राम को, कृष्ण को, ऐसे ही जबान से ना बोलता जा, ये तो शारीरिक है। इसलिए सिमरो, सिमर मन, सिमरन मन, जिसमें मन है सिमर मन, सिमर मन सिमरन, सिमर मन सिमरन, जिसको मन जुड़ा हो जिसमें, क्योंकि ये मन ही बंधन हो, तो मन तब जुड़ेगा जब बुद्धि में तत्व ज्ञान पक्का होगा गुरु का, सत्संग, कीर्तन, प्रवचन, उसका ठोस तत्व है गुरु तो जाने हैं, आत्मा, परमात्मा, माया, इसका कंसेप्ट, इसकी थ्योरी पानी की तरह क्लियर होगी। 3 ताप क्या है, 3 शरीर क्या है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ये घर परिवार संसार क्या है, ऐसे जितना कीर्तन, प्रवचन, सत्संग, तत्व ज्ञान उसके अंदर घर करता जाएगा। सुन सुन के सुनिए, सिद्ध पीर सुरनाथ, सुन सुन के कहते हैं कोई जोगी पीर नाथ बने हैं अपने सतगुरु, एक तो जीवा लख होवे, लख होवे, लख 20, लाखों करोड़ों बार गुरु का तत्व ज्ञान, सत्संग, कीर्तन सुनो, क्योंकि ये मन, ये बुद्धि की इतनी कम शक्ति है कि भूल जाता है, बार बार फिर उन्हीं का चिंतन करने लगता है, वही सब टेंशन है, वही सब सोच सोच के जो कमाया है गुरु की दुनिया में, सत्संग, भक्ति, सिमरन, बर्तन मांज के, झाड़ू दे के, आश्रमों में डेरा हो, सब भी बर्बाद कर देता है अपना, अपने की हाथों से। एक पजामा उसको गंदे पानी में डाल दिया, पैर, और फिर साफ कर लिया, फिर गंदे पानी में डाल दिया, तो वहीं पे तो खड़ा भाई, अगर गंदा ही करना था तो उसको तो है क्यों। तो ऐसा ही ये जीव है, उसी मन से अपना कल्याण भी चाहता है और उससे अपनी बर्बादी भी कर रहा है, जिससे कोई रिजल्ट उसमें नहीं होता। तो ये बुद्धि की जो पावर सबको दे रखी है, भाई लाना जी ने गुरु नानक जी से जोड़ दी, श्री चंद नहीं जोड़ पाए, नानकी जी ने जोड़ ली, सुलखनी नहीं जोड़ पाई, ऐसे कोई भी अवतारी, राम है, कृष्ण है, और जितने भी अवतार हुए, रविदास, रामानंद, परमानंद, जयदेव, उन्होंने जिन्होंने हरि गुरुवान से इस बुद्धि की शरणागति को जोड़ के पूर्ण श्रद्धा निष्ठा से, जेते प्रभ मिलंदा चा, सिर तरतली गली मेरी आ, रब दा की पाना, इधरों पुटना उधर लगाना, इस बुद्धि में गुरु का तत्व ज्ञान, प्रवचन, सत्संग, शास्त्रों का ज्ञान पक्का कर लिया, अब मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ये इंद्रियां और मन। जैसे तुम एक घर पे नौकर और तुम्हारा नौकर तुम्हारे पे राज करे, कितनी तुम्हारी बेइज्जती, हम कहते हैं लानत है तेरे पे, तेरा नौकर ऐसा, तो हम पे भी लानत है। ये मन इंद्रियां हम पे जो हमारी गुलाम है, सर्वट है, सेविका है, चल दर्शन करके उधर को मैंने ऑर्डर कर दिया गुरु जी का दर्शन, चल भी कीर्तन पे पहुंच, प्रवचन पे चल, भी सेवा पे पहुंच, तुम मेरी गुलाम है, तो मुझ पे हावी नहीं हो सकता। ये इधर जा रहा है मन, अभी मैं बुद्धि से समझाता हूँ क्या मिलना है तुझे इधर, जब क्या मिल गया तुझे, सब कुछ पाके अनंत जन्म तू इधर कोई चला है, ये जन्म तुझे समझा दिया। एक बार जैसे एक बंदर होता है, मदारी उसको ट्रेंड करता है 100 फुट में, पहले रस्सी 101 फुट पे आता है, दम उठता है, फिर 80 फुट, फिर 60 फुट, फिर 10 फुट, वो बोला 10 से बाहर जाऊंगा यहाँ दम उठेगा, फिर 8 फुट, 8 से बाहर जो करूंगा 8 फुट में करूंगा, बंदर कहता है, जो करूंगा 6 फुट में, ऐसे मदारी धीरे धीरे करता करता 2 फुट की रस्सी
बंदर टिक के बैठ जाता है, नाचता है, तुम नाच देखते हो, ये बंदरिया की शादी हो रही। ये मन जो पहले 100 फुट तक भागा है, इसको फिर 80, फिर 60, फिर 50, फिर 40, फिर 30, फिर वो मन बैठेगा, भजन सुनेगा, कीर्तन सुनेगा, अंतर्मुखी होगा, मनमुक्ता से गुरु अंदर मत विच रतन जवार मानक, जे गुरु की सिख सुने अंदर, फिर रतन खजाने, सब कुछ अपने अंदर से पाएगा, अपने हरि गुरुमान को, परमात्मा को, उसके गुण, आनंद, शांति, मस्ती, सुकून, क्योंकि उसके अंदर वो आ गया। बैल को लेके जाओ खेतों में, उसके ऊपर रखो लकड़ी का वो वजन, तो वो उछलता है कि यार मैं कल तक जा था, ये क्या मेरे पे रख दिया लकड़ी का इतना बड़ा। फिर उसको बैल को बांध देता है खेत जलाने वाला जमींदार किसान, एक बैल और बांधता है साथ में, और फिर सड़क पे चलाता है उन दोनों बैलों। फिर वो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस हो जाता है। उसी बैल को वो खोल देता है दूसरे बैल को भी, और वही वाला बैल उसके खेतों में स्ट्रेट चलता है। बिल्कुल तुम देखते हो खेतों में जाके, ऐसा तो ट्रैक्टर नहीं चल सकता जैसे वो फिर बैल काम कर देता है। कैसे? अभ्यास से, प्रैक्टिस से उसकी बुद्धि में ये ज्ञान आ जाता है। ऐसे ही जिसकी बुद्धि में गुरु का ज्ञान बैठ जाता है, बार बार सुनने से आ जाता है, मैं कौन, मेरा कौन, जा हम कौन, हमारा कौन, जा आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, एक ओंकार। अगर एक को पाना है तो 3 चीजों को समझ ले। ये देखो एक, और ये फिर 3 बना, इस एक को पाना है। गुरबाणी कहती 1430 अंग, तो ये 3 चीजें गुरु से समझ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या। अगर तू ये ज्ञान नहीं सुनेगा तो जो मर्जी गुटके पढ़, चलीसे पढ़, कुछ कर ले, तेरा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि वो सारी शारीरिक क्रियाएं ही बन जाएंगी। जे बरिए मती पाप के संग ओदो, ये नाम के रंग, वो नाम के रंग से ही दो के, सिमरन से ही दो के, हरि गुरुवान की दुनिया में सत्संग कीर्तन प्रवचन सुन के ही बात बनेगी। तो ये बुद्धि जो हरि गुरुवान को, जैसे डॉक्टर को 2 गोली सवेरे 2 शाम, इतना बड़ा हूं, इतनी छोटी गोली क्या करेगी, बुद्धि नहीं चलाई। टीचर ने पढ़ाया ए फॉर एप्पल, बुद्धि नहीं चढ़ाई। बैंक में पैसा दे दिया, बुद्धि नहीं चलाई, पर्ची बाद में मिलेगी 1 लाख, शरणागत की बुद्धि। विश्वास किया ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, मुझे सुख देगा, ये मेरा ऐसा। उन गलत जगहों पे, झूठे जगहों पे संसार में एक घड़ा बनाना है तो पहले विद्या चाहिए, समान चाहिए, उसकी नॉलेज चाहिए, घड़ा बनाने का समान हो, फिर उसके बाद इच्छा हो कि मैंने घड़ा बनाना है, उसके बाद घड़ा बनाए, उठे, आलस ना करे, तो तब घड़ा फिर भी बनेगा नहीं बनेगा ये भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मीरा, नानक, कबीर, वाल्मीकि, सूरदास, जिन्होंने भी हरि गुरुवान की दुनिया में प्रेम किया, आनंद, सुख, शांति, उन सबको मिला 100% गारंटी है। तो हम उस जगह पे विश्वास करते हैं जहां अंधविश्वास है, और वहां विश्वास करते हैं जहां वस्तु ही नहीं है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद की, उनको अपना मानते हैं। और जहां समान पड़ा है वहां हमें विश्वास नहीं, वहां हमें श्रद्धा नहीं, वहां हमें प्रेम नहीं है। तो इसी कारण हमारा मन भटकता है। जब इस बुद्धि में ज्ञान धीरे धीरे सुन सुन के पक्का आ जाएगा, तो ये मन इसका गुलाम हो जाएगा, ये इंद्रियां इसकी गुलाम हो जाएंगी। इंद्रियां अपने आप कुछ नहीं कर सकती हैं, मन अपने आप कुछ नहीं कर सकता जब तक बुद्धि ऑर्डर ना करे। इसलिए जिसने बुद्धि अपने हरि गुरुवान को दे दी, एक तो नाम अपराध का झंझट खत्म, क्योंकि ये बार बार संतों पे, ब्रह्मज्ञानियों पे, गुरु की दुनिया पे हम बुद्धि चलाते हैं, उसके वचन पे, उसके वाक्य पे, उसकी चेष्टा, उसकी क्रिया, इसलिए हमारा कल्याण नहीं होता। अनंत जन्म पे नानक का कबीर है, फरीद है, रविदास, सब पे हमने बुद्धि चलाई। नानक जी ने ऐसा क्यों किया, गोविंद सिंह जी ने ऐसा क्यों, रविदास ने ऐसा क्यों किया, रामचंद्र ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। ये बुद्धि अनंत जन्म हमारी जो पापों से युक्त है, इसी को टीचर के आगे, वकील के आगे, डॉक्टर के आगे, बैंक वालों के आगे, घर परिवार वालों के आगे, हर जगह शरणागति है। लेकिन हरि गुरुवान पे जबान है, तर्क है, इस कारण हम भटकते हैं। लेकिन इस बुद्धि को जो मर्दाना जी, बालाजी की तरह
मीरा की तरह, शबरी की तरह, बुल्ले शाह की तरह, सूरदास की तरह, वाल्मीकि जी की तरह अपने खरी गुरुवान को भेंट कर देगा। है क्या हमारे पास? शरीर गंदा, मन गंदा, बुद्धि उससे गंदी, अनंत जन्म गंदा गंदा हर जगह, आंखों में गंद, कानों में गंद, मुंह में गंद, शरीर में गंद, रोम रोम में पसीना, ये सब गंदा 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 दे के गुरु हमें दिव्य अद्भुत अलौकिक पवित्र सब समान देता है, तब भी हम सौदा करने को तैयार नहीं है। क्या हमारे पास ये गोबर गणेश? और चाहते क्या? आनंद, सुख, शांति, प्रेम, सुकून, पीस, मर्सी। तो ये कैसे मिलेगा? तो जब तुम गंदा ही सामान दे के राजी नहीं हो तो भाई साफ का सामान कहां से आएगा? अपने अज्ञान को निकालना पड़ेगा, तब ज्ञान आएगा। अगर तुम्हारा मन खाली होता, गुरु समझा देता, तुम सही रास्ते पे चले जाते, लेकिन तुम्हारे मन में अज्ञान भर रखा है, अनंत जन्मों का नासमझी भर रखी है। तो पहले इसको निकालना है, फिर गुरु का ज्ञान आएगा, टिकेगा, बैठेगा। एक गिलास है पहले ही भरा हुआ है, उसके ऊपर पानी कहां से डालोगे? पहले उसको खाली करोगे, फिर पानी टिकेगा। इसलिए गुरु का प्रवचन, सत्संग, कीर्तन, तत्व ज्ञान पहले वो निकले जो खराब है, ना समझी है, अपनी मन बुद्धि जो हमें कहती है। अपनी बुद्धि से पूछोगे तुम शरणागत हो, तुम्हें बोले हाँ ठीक है, मैं तो बिल्कुल सही। किससे पूछ रहे हो? गुरु से पूछो। तुम्हारी लालसा, तुम्हारे अनुराग, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी शरणागति की परसेंटेज से तुम पे कृपा होगी। चाहे तुम 100% करा लो, चाहे 60 करा लो, चाहे 40 करा लो, ये तुम्हारे हाथ में है। कितनी भी श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास, प्रेम भूख तुम रखे, सब कुछ अभी इसी जन्म में, इसी पल में, इसी साल में पा सकते हो। गुरु पूर्णिमा करके चाहे अनंत जन्म भटक भुटक के भी इसी बात पे आओगे कि इस बुद्धि की शरणागति संतों को, ब्रह्म ज्ञानियों को, गुरुजनों को, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठों महात्मा, परमात्मा जो महात्मा के रूप में अवतरित हुए हैं, उनके अंदर देखो, महान आत्मा है वो, उनके अंदर ज्ञान देखो, उनके अंदर ज्योत देखो। उनको बाहर से, वकील को बाहर से क्या देखोगे? उसकी नॉलेज देखो। डॉक्टर को बाहर से क्या देखो? टीचर को क्या जज करोगे कि कैसा पढ़ाता जब खुद तुम्हें ABCD नहीं पता जिस दुनिया की। इसलिए हरि गुरुवान को सब शास्त्र एक ही दुआई दे रहे हैं कि हरि गुरुवान से अपनी बुद्धि को जोड़ दो, सत्संग करो। इस सत्संग करने से इस बुद्धि का जुड़ाव होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए जिसकी बुद्धि गुरु को जितने % शरणागत है, उतनी % कृपा, उतना % ज्ञान, उतना % संसार से विराग्य, उतना % उसको गुरु का, भगवान का प्रेम साथ साथ में मिलता जाएगा। सूरज आएगा, अंधकार जाएगा, पैसा आएगा, गरीबी जाएगी, ज्ञान आएगा, अज्ञान जाएगा, प्रेम आएगा, दुख जाएगा। रामदास की तरफ से सदगुरु सबको सत बुद्धि, क्या अरदास करते हैं कि सद बुद्धि दो। ये बुद्धि का जुड़ाव हो हरि गुरुवान से, उसका कल्याण हो। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी साध संगत को सच